आज से नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली के कमला मार्केट थाने में भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत पहली एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर एक रेहड़ी पटरी वाले के खिलाफ दर्ज की गई। जानकारी के अनुसार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के फुटओवर ब्रिज के नीचे अवरोध पैदा करने और बिक्री करने के आरोप में भारतीय न्याय संहिता की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी पटरी यानी स्ट्रीट वेंडर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के अनुसार आरोपी की पहचान बिहार के बाढ़ निवासी पंकज कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने एफआईआर में उल्लेख किया कि आरोपी मुख्य सड़क के पास एक ठेले पर तंबाकू और पानी बेच रहा था, जिससे आने जाने वालों को परेशानी हो रही थी। जब उस इलाके में गश्त कर रही पुलिस ने आरोपी से अपना ठेला हटाने को कहा तो उसने अधिकारियों की बात अनसुनी कर दी। दरअसल सोमवार से देश भर में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं, जो कि भारत की न्यायिक प्रणाली में व्यापक बदलाव लाएंगे और औपनिवेशिक युग के कानूनों को समाप्त करेंगे। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम क्रमशः ब्रिटिश युग के भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह लेंगे। इन नए आपराधिक कानूनों का उद्देश्य न्यायिक देरी को रोकना और सूचना प्रौद्योगिकी के मजबूत उपयोग की शुरुआत करना है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा कि आज से 3 नए आपराधिक कानून लागू होना शुरू हो गए। आज से इसमें एफआईआर दर्ज होनी भी शुरू हो जाएगी। इस विषय में हमने 5 फरवरी से ही ट्रेनिंग शुरू कर दी थी। जो कि जांच में बदलाव लाए गए हैं, उसको हमने बहुत ही ठीक से समझाया है। छाया शर्मा ने कहा कि इन कानूनों से हम दंड से न्याय की ओर जा रहे हैं, जिसमें डिजिटल साक्ष्यों पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि अब साक्ष्य डिजिटल रिकॉर्ड होंगे और जब डिजिटल रिकॉर्ड होता है तो बहुत ज्यादा बदलाव नहीं किया जा सकता। डिजिटल रिकॉर्ड से कोर्ट को समझने में ज्यादा आसानी होगी। उन्होंने बताया कि दिल्ली पुलिस ने ऐप भी बनाया है। दिल्ली पुलिस के करीब 45,000 लोग बिल्कुल प्रशिक्षित हैं। हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हमने एक पॉकेट बुकलेट भी तैयार की, जिसमें 4 भागों में बांटा गया है और इसमें आईपीसी से लेकर बीएनएस तक बीएनएस में जोड़ी गई नई धाराएं, श्रेणियां जो अब 7 साल की सजा के अंतर्गत आती हैं और एक तालिका शामिल है, जिसमें रोजमर्रा की पुलिसिंग के लिए आवश्यक अनुभाग शामिल है। स्पेशल सीपी छाया शर्मा ने कहा कि कानून पूर्वव्यापी प्रभाव से काम नहीं करता, इसीलिए पहले से दर्ज पुराने मामलों को आईपीसी के तहत निपटाया जाएगा और इन मामलों के लिए सीआरपीसी प्रभावी होगी। हालांकि अब आज 1 जुलाई से नए मामले दर्ज किए जाएंगे। जब आज 1 जुलाई से नए मामले दर्ज किए जाएंगे तो उन पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धाराएं लागू होंगी। इसी तरह आज से शुरू होने वाली जांच की प्रक्रिया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस का पालन करेगी, न कि सीआरपीसी का। पुराने मामलों को पुरानी धाराओं, सीआरपीसी और आईपीसी के तहत निपटाया जाएगा। इन मामलों को भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धाराओं के साथ निपटाया जाएगा। तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए किन्नी टाइम्स के साथ। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।